हेलो एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। चलो सब लोग ज्वाइन होने के लिए बोल दो सबको, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सब लोग आ गए हैं, ज्वाइन कर गए सब लोग। सबको ज्वाइन करने के लिए बोलो जल्दी जल्दी। और नहीं आएगा सर, बस ट्रेनिंग के है। कौन? हाँ दीपक बोलो। सर जितना ज्वाइन करने वाला कर लिया, बस ट्रेनिंग क्या बाकी होगा। लोग किधर गया? ट्रेनिंग कर रहा होगा सर। हाँ ट्रेनिंग गया होगा सर। अच्छा, सब ट्रेनिंग में भाग गया। ठीक है। छुट्टी मिला कॉलेज से जो ट्रेनिंग में गया है? नहीं मिलेगा सर छुट्टी। अच्छा, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस को देख रहे थे नोट फ्लो में। तो उसको ही आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे। उसको आज भी कंटिन्यू करेंगे, उसमें कुछ चीजें देखेंगे यहाँ से, नया नया चीजें। तो उसको देखते हैं, चलो। कहाँ ट्रेनिंग करने गया है सब लोग? तुम लोग नहीं जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए? बोनाफाइड नहीं मिला सर। तो वो लोग कैसे गया? बोनाफाइड मिलेगा तब ना। हम लोग के टाइम में तो कॉलेज बंद हो जाता है, दूसरा का टाइम में कॉलेज चालू रहता है बोनाफाइड के लिए। क्या बोलेंगे? अच्छा चलो, आज की कर लो यहाँ पर।
क्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? नो सर। अभी देखो। Yes, यस sir. सर। यस सर। तो चलो आज क्या करेंगे, देखो लास्ट दिन हम लोग यहाँ तक देख लिए थे कि स्लैक बस क्या होता है, किस लिए इसको यूज करते हैं, हम लोग सब देख लिए। तो आज यहाँ पे कुछ कंडीशन देखें। तो बेसिकली क्या देखे थे लास्ट लास्ट क्लास में हम लोग स्लैक बस की तरफ से, जो मेरा स्लैक बस होता है वो बेसिकली हम लोगों को जो एक नो लोड टाइप का बसेस होता है, जो यहाँ पर जो देखे थे वहां पर क्या देखे थे, नो लोड नहीं, ये बेसिकली स्लैक बस जो होता है वहां से बेसिकली हम लोग का पावर सिस्टम के अंदर जो भी लॉसेस है उसको ये प्रोवाइड करता है, लॉसेस को प्रोवाइड करता है। तो इसको हम लोग बेसिकली स्लैक बस बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, हम लोग कुछ कंडीशन, कुछ मेथड्स है स्लैक बस को कहाँ पे यूज करेंगे, कुछ कुछ चीजें हैं। समझ लो, ये तो मेरा पावर सिस्टम एक नेटवर्क था, इसको रहने दो, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। समझ लो मेरे पास एक ऐसा एक नेटवर्क बना हुआ है, दोनों पावर सिस्टम नेटवर्क मैंने यहाँ पे बनाया, दोनों नेटवर्क। ऐसे तो हम लोग नेटवर्क बनाते हैं ना, ये एक पावर सिस्टम नेटवर्क है एंड यहाँ पर भी एक पावर सिस्टम नेटवर्क। तो दो पावर सिस्टम नेटवर्क, ये वन, ये इसको हम लोग वन बोलते हैं और ये टू है। तो इसके अंदर बहुत सारे पासेस है, लगभग यहाँ पर समझ के चलो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके पासेस लगा हुआ है। इसके साथ ही 4 5 6 इतने सारे पासेस है और ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये दोनों टर्मिनल्स बेसिकली आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो फॉर दिस टाइम भी ये जो अब ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसमें क्या है, अभी ये दोनों पावर सिस्टम मेरा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, दो पावर सिस्टम नेटवर्क है, दो मेरे एक के साथ दूसरा इंटरकनेक्टेड है। तो इस दिस केस, फॉर दिस केस में अगर मेरे को हर एक बस की ट्रांसमिशन लाइन, बस, लोड, लॉसेस, इस लॉसेस जो भी ये अगर मेरे को मालूम है, मतलब जितना भी लॉसेस का पैरामीटर्स है और लोड्स है ये अगर मेरे को मालूम है, तो मैं सिर्फ एक जनरेटर को यहाँ पर स्लैक बस डिसाइड कर सकता हूँ। तब इसको स्लैक बस डिसाइड, एक जनरेटर वन को हम लोग लेते हैं, क्योंकि मैं जो कि स्लैक बस के लिए केस स्टडी तुम लोगों को कराया था वहां पर मैं जनरेटर वन को, बस वन को ही स्लैक बस दिखाया था। तो इसको हम लोग ऐसे स्लैक बस यूज कर सकते हैं। समझ में आया तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसको तो अगर मेरा पूरा सिस्टम के अंदर लॉसेस डिफाइन है, पूरा जो सिस्टम है हमारा, ये जो दो सिस्टम, इन दो सिस्टम के अगर लॉसेस मेरे को बोला गया है, तो मैं किसी एक बस को ऐसे अगर मेरे पूरा सिस्टम के अंदर का लॉसेस को मेरे को बोला गया है, तो मैं किसी एक बस को यहाँ पर स्लैक बस डिसाइड कर सकता हूँ। समझ में आया? लो हेलो, यस सर, यस सर, यस सर।
कोई बोलो माइक ऑन करके। दीपक समझ में आया है? तो इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इफ two interconnected system interconnected power system the two interconnected power system में if transmission loss are given, then one slack bus is subjected, one slack bus is sufficient to analyze both of the power system. System network. देखो, अगर मेरे को हर एक लॉसेस मालूम है यहाँ पर, तो मैं एक ही स्लैक बस का यूज कर सकता हूँ। समझ में आया? सभी को समझ में आया है? आफरीदी, अंकिता, आयुष, जूही, कोमल, Yes, sir. मौसिम, नीरज नहीं है क्लास पर? मौसिम, मिलिन, मोनिक, मौसम, नीरज क्लास में नहीं है ना? Yes, sir. तो इससे हम लोग बेसिकली तो अगर एक सिस्टम को डिसाइड कर सकते हैं, तो अगर मेरे लॉसेस गिवन है, अगर मेरे को लॉसेस गिवन नहीं है, समझ लो यहाँ पर भी मेरा कोई भी लॉसेस यहाँ पे गिवन नहीं, तो फर्दर टाइम मींस अगर लॉसेस मेरे को गिवन नहीं है, मेरा सिस्टम मेरे पास अननोन है, फॉर दिस केस मेरे को दो स्लैक बस यहाँ से डिजाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बस वन को यहाँ पे स्लैक बस जैसे डिजाइन किया था, तो मैं यहाँ पर सेकेंड केस पर मैं दूसरे वाला बस को भी स्लैक बस डिनोट कर दूंगा। स्लैक बस यहाँ पे डिनोट कर दूंगा, दूसरा सेकेंड एक बस। क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे को मालूम नहीं है सिस्टम का अंदर लॉसेस कितना है, सिस्टम कितना एक्स्ट्रा पावर लगेगा, ये मेरे को अभी मालूम नहीं है। तो इससे फॉर दिस केसेस के लिए मैं यहाँ पर दो स्लैक बस यहाँ पे डिजाइन करूंगा। स्लैक बस, दो स्लैक बस यहाँ से डिजाइन करके रखूंगा,
जहां पर बेसिकली स्टैक बस के ऊपर क्या होता है, स्टैक बस के ऊपर कोई लोड नहीं रहता है, लेकिन वो पूरा सिस्टम के अंदर जितना लॉसेस है उसको सपोर्ट देता है। एंड सेकेंड इज, इसका जो रेटिंग है ये थोड़ा हाई रहता है। इसका रेटिंग अदरवाइज जो जनरेटर बसेस है उससे थोड़ा हाई रहता है। इससे हम लोग सेकेंड कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं स्टैक बस का? तो यहाँ से हम लोग स्टैक बस के लिए सेकेंड कंक्लूजन दे सकते हैं। But the transmission data ट्रांसमिशन डेटा का मतलब मेरा लॉसेस कितना मेगावाट लॉस हो रहा है, इसको हम लोग ट्रांसमिशन डेटा बोलते हैं। लॉसेस कितना मेरा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लॉसेस हो रहा है। डेटा इज मिसिंग then to separate slack bus is required। One for each power system। सिस्टम नेटवर्क। समझ में आया? समझ में आया? हेलो, यस सर, बट इसका फायदा, हाँ बोलो। तो इसका ये मतलब यूज दो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? अच्छा, दो लगाएंगे क्यों? अगर मेरे के पास सारा डेटा गिवन है, समझ लो तुम्हारे पास, तुम एक जगह पे जा रहे हो, उस जगह को तुम जानते हो, उसका जगह पे जाने के क्या क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या कितना टाइम लग सकता है तुमको मालूम, तो तुम क्या एक्स्ट्रा टाइम लेके जाओगे? नहीं जाओगे। नहीं। नहीं जाओगे, तुम तो जानते हो कि अगर समस्या भी होता है मेरा कैसे जाना होता है मेरे को मालूम है, तो हम वहां पे एक्स्ट्रा टाइम लेके नहीं जाएंगे। अगर कोई जगह मेरे पास अननोन है, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरे को मालूम नहीं है, तो फॉर दिस केस हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा है, अगर मेरे पास पूरा सिस्टम का नेटवर्क गिवन है, पूरा सिस्टम का लॉसेस गिवन है, मैंने बोल दिया जो यहाँ से समझ लो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, पहला केस में ले लो। पहला अगर केस होता है यहाँ पे मैं एक ही स्लैक बस यूज कर रहा हूँ, उसी केस में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मेरे पास तो पूरा जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है, लगभग यहाँ पर सभी में मैं जनरेटर सप्लाई दे दूंगा। यहाँ पर भी सप्लाई है, बस 2 के अक्रॉस भी सप्लाई रहेगा, बस 4 में भी सप्लाई रहेगा, 6 में भी रहेगा, 5 में तो रह रही है। तो मैंने बोल दिया इन सारे के चीज के अंदर 2 मेगावाट का पावर मेरे को जाएगा लॉसेस के लिए, हर एक लाइन के अंदर।
लोड जो भी कुछ भी हो सकता है लगा हुआ है, लोड सपोज कर रहे थे हर एक बस के साथ लोड भी लगा हुआ है मेरा, एक बस को छोड़कर मेरे यहाँ पर भी लोड लगा हुआ है, बस 2 में भी मेरा लोड लगा हुआ है, 4 में भी है, 6 में भी है, ऐसे लोड है, कुछ पे लोड नहीं है। तो फॉर दिस केस हम लोग क्या करेंगे, मेरे को पास पूरा सिस्टम मालूम है, लोड भी मेरे को पास मालूम है, लॉसेस बेसिकली लोड देखो नोन रहता है। अगर मैं घर में किसी जगह पर एक लोड का यूज करूंगा, उसका लोड की वैल्यू मेरे पास रहता है, लेकिन उसका लॉसेस उतनी आसानी से गिवन नहीं रहता है, उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कितना लॉसेस होगा वहां से। मैं जब वायर को डालता हूँ उसका लॉसेस को मेरे को फाइंड आउट करना पड़ता है कि वायर के अंदर कितना लॉस होगा मेरा। तो क्या है, अगर मेरे पास सारा का सारा डेटा गिवन है तो मैं क्या किया, इसको पूरा कैलकुलेशन निकाल के बोल दिया मेरे पास जो बस 1 है ये मेरे पास अभी इस केस में ये बस 1 मेरा स्लैक बस होकर बैठा रहेगा, बस 1 इसको मैंने स्लैक बस बोल दिया जो मैंने पहले केस में दिखाया था। तो ये क्या है, ये मेरे पास एक नोन नेटवर्क है, तो इसमें मैं एक बस को स्लैक बस डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा जो लोड का रिक्वायरमेंट है उसको उससे ज्यादा अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है मेरा बस 1 के साथ जो जनरेटर लगा हुआ है वो उसका सप्लाई दे सकता है। अगर एक जनरेटर को मैं तो ज्यादा ओवरलोडिंग में नहीं रन करा पाऊंगा, क्योंकि अगर तो मशीन में क्या देखे थे, अगर एक जनरेटर को मैं ज्यादा ओवरलोडिंग में चलाऊंगा उस टाइम में क्या होगा, मेरे जनरेटर की इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, जनरेटर के पोल्स जनरेटर में डैमेज आएगा, जनरेटर खराब हो जाएगा, जनरेटर ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएगा, वहां पे थोड़ा लॉस है। अगर एक जनरेटर मेरा खराब होता है तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत पैसा लगता है, सारा चीज है ना। यहाँ पे एग्री करते हो सब लोग? यस सर। तो इसलिए अगर मेरे पास डेटा मालूम है तो मैं यहाँ पर एक जनरेटर बस को स्लैक बस डिसाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर वहाँ पे कैलकुलेशन लगाकर देखा कि मेरा वो जनरेटर इसके कैपेसिटी को ले सकता है या थोड़ा ओवरलोडिंग में चल सकता है, क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पर हम लोग को थोड़ा ओवरलोडिंग अलाउ करना ही होता है, जैसे हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम में करते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम में कुछ देर तक या कुछ हद तक हम लोग ओवरलोडिंग को देते ही है, ओवरलोडिंग रहता है क्योंकि वहां पे देना पड़ता है कभी कभी। हम लोगों का घर का जो मेन स्विच है वो ओवरलोडिंग पड़ जाता है, उसका अंदर कभी कभी ओवरलोडिंग पड़ता है, लेकिन उसको क्या होता है उसमें ऐसा ही पोटेंशियल है वो कि ओवरलोडिंग को झेल सकता है। तो ये अगर मेरा नॉन नेटवर्क हुआ तो मेरा ये ऐसा कार्यक्रम बना कर देगा वो। अभी सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, अभी समझ लो मैं यहाँ से हर एक डेटा को हटा दिया, मैंने बोल दिया मेरे पास भाई पावर सिस्टम नेटवर्क है लेकिन मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई भी लॉसेस नहीं है। तो इन दिस केस में तुम क्या करोगे, मेरे पास लोड तो डेटा है लेकिन लॉसेस तो है नहीं मेरे पास, तो हम कैसे समझेंगे जी इसके अंदर जो लॉस होगा। और एक चीज मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गया था, 2 और 4 के बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पर भी तो लॉसेस होगा। बस 2 और बस 4 के बीच में जो कनेक्शन है यहाँ पर भी मेरा लॉस है, इसको मैंने पहले केस में ड्रॉ करना भूल गया था। बेसिकली यहाँ पे जब देखोगे इस केस को अगर देखोगे तो बस 2 और 4 के बीच में जो लाइन है यहाँ पर भी मेरा लॉसेस आएगा। कितना आएगा यहाँ पर मेरा, बेसिकली यहाँ पर भी समझ लो 2 मेगावाट का लॉसेस है चल रहा है। तो सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में अगर मेरे पास कोई भी लॉसेस का डेटा गिवन नहीं है, सबको हटा देते हैं। तो अभी क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई भी लॉसेस का डेटा नहीं है तो मैं क्या देखूंगा, अरे अब मेरे पास लॉसेस का डेटा है ही नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा ये मेरा एक ही बस पूरा लॉस को कवर अप कर पाएगा, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। अगर ऐसा लॉस हुआ, मैंने जैसे इसको स्लैक बस डिसाइड कर दिया, मेरे जनरेटर में डैमेज हो गया तो क्या होगा, मेरे पावर सिस्टम नेटवर्क बंद हो जाएगा, ये बैठ जाएगा उसी टाइम पर, जितना पावर रिक्वायरमेंट है वो नहीं दे पाएगा। मैंने पहले दिन ही बोला था एक चीज, स्लैक बस वो होता है जिसको
रियल जो लोड पावर जो लोड के लिए रहता है उसको भी देना पड़ता है कुछ, और जो पावर सिस्टम में लॉसेस है उसको भी देना पड़ता है, इसलिए हम लोग वहां पर एक्स्ट्रा लोडिंग करके रखते हैं। तो क्या होगा, फॉर दिस केस अगर मेरे पास कोई भी डेटा गिवन नहीं है कि यहाँ पर कितना मेगावाट का मेरा लॉसेस चल रहा है, यहाँ पे कितना मेगावाट का मेरा लॉस हो रहा है, ये अगर गिवन नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, मेरे को तो स्लैक बस जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, दो स्लैक बस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा बस के साथ कोई लोड नहीं है, और दिस नेटवर्क सिस्टम में अगर देखेंगे तो मेरा बस 5 का साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस केस पर बस नंबर 5 को हम स्लैक बस डिसाइड कर देंगे, ये भी मेरा एक स्लैक बस की तरह काम करेगा। इससे क्या हुआ, अगर अभी इस केस पर मेरा तो ये क्या हुआ, ये स्लैक बस हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, तो मेरा दो सिस्टम यहाँ पे मेरा स्लैक बस ऐसे डिजाइन होकर रह गया। या बोल सकते हैं हम लोग, अगर मेरा हेवी लोड डिमांड है या हेवी लॉसेस है तो दोनों स्लैक बस आपस में इसको सपोर्ट दे देगा। समझ में आया। और एक चीज, मेरा सिस्टम में स्लैक बस के साथ जो जनरेटर लगा हुआ है उस सिस्टम में कोई डैमेज, उसके ऊपर ज्यादा ओवरलोडिंग नहीं होगा। समझ में आया क्यों दो स्लैक बस में यूज किया सेकंड केस पर। और यहाँ पर मैंने लिख भी दिए है, देखोगे अगर, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, ट्रांसमिशन डेटा इज मिसिंग, इस ये दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ट्रांसमिशन डेटा अगर मिसिंग है उस केस में हम लोग करेंगे इसको। समझ में आया है। हेलो। यस सर। अच्छा, तो ये था मेरा दोनों पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ से आ सकता है, तो स्लैक बस कहाँ पे रहेगा, इसको जरा देख लो। आ रही इसको ठीक से यहाँ पे लिख दो। ठीक है, चलो साइड में करके लिखते हैं। साइड में लिख देते, साइड साइड पे लिख देते हैं। स्लैक बस को कहाँ रहना चाहिए, स्लैक बस को बेसिकली सेंटर ऑफ द पावर सिस्टम में रहना चाहिए। मतलब स्लैक बस must be put in center of power system. Power system. Set bus must be put in the center of the power system. And second point, यहाँ से और एक point important point आता है, one of the generator bus will act as slack bus.
कौन सा वाला? लार्ज यूनिट। लार्ज यूनिट तो सेंटर ऑफ द पावर सिस्टम का मतलब, तो ये दोनों आई होप तुम लोगों को क्लियर है। दोनों स्लैक बस को बेसिकली सेंटर ऑफ द पावर सिस्टम में रखना पड़ता है। पावर सिस्टम नेटवर्क के अंदर, पावर सिस्टम बेसिकली यहाँ पे नेटवर्क होगा। नेटवर्क के अंदर रहेगा, सेंटर ऑफ द पावर सिस्टम के अंदर, क्योंकि सेंटर इसका कारण, अच्छा, सेंटर ऑफ द पावर सिस्टम, और जो लार्जेस्ट यूनिट का पास होगा उस पे हम लोग ज्यादा लोडिंग करके रखेंगे, इसको स्लैक बस डिसाइड करेंगे। सेंटर पे रहने से क्या होता है, बेसिकली पूरा सिस्टम के ऊपर ये नजर रख सकता है। अच्छा, सब लोग जरा अटेंडेंस कुछ चैट बॉक्स में अपना नाम एंड रोल नंबर दे दो, और प्रणव अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज दो। ओके सर। समझ में आया सभी को? अभी स्लैक बस, अभी बस में और कुछ नहीं है, तीनों बस मैंने यहाँ पे बोल दिया। अभी क्या करेंगे, लैब में इसका प्रोग्राम निकालेंगे। तो अभी लैब में लोड फ्लो को स्टडी करेंगे, करके देखेंगे क्या आता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम अभी क्लास एंड होने के बाद सब लोग फिर से ज्वाइन कर जाना। क्या सभी को समझ में आया है? जरा बोलो। हाँ सर। तुम लोग चुप रहते हो, ये अच्छा नहीं लगता है। तो तो अभी कॉलेज देखो। कब खुलेगा? हाँ कॉलेज सर, हाँ बोलो। कॉलेज खुलेगा कितना दिन के बाद मतलब? इलेक्शन के बाद खुलेगा, तो ऐसा करता है खुलेगा। हाँ हाँ, कॉलेज को तो हम सब लोग भी मिस कर रहे हैं। आई होप तुम लोग भी मिस कर रहे हो कॉलेज को। हाँ सर। इसको पॉइंट मत समझ देना। हाँ, आज इस नोट को दे देंगे तो पास के अंदर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। जो जो मेरा तीनों पास मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तीनों पास सिस्टम यहाँ से कवर अप हो जाएगा, हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, बस सिस्टम में ऐसा ही है। तो तीनों, और लास्ट दिन तो मैं दिखा दिया था, इस फ्लो चार्ट को भी दिखा दिया था यहाँ पर एक, ये वाला फ्लो चार्ट। कौन से बस में कौन कौन वैलिड रहता है, कौन कौन अननोन रहता है, कौन सा चीज नोन रहता है, ये मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था तुम लोगों को। अच्छा, अभी अभी यहाँ पे तुम लोग एक चीज बोल सकते हो। चलो इसको, केस को देखते हैं। अभी तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, हम इतना सारा काम क्यों करेंगे भाई, मेरे पास तो एक सिंपल सा सिस्टम था जिससे हम लोग कर रहे थे। अभी आप तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा पावर सिस्टम पढ़ने के लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से लेकर कंट्रोल सिस्टम, फिजिक्स, सब कुछ डाल रहे हैं आप यहाँ पे। है तो मेरे पास एक क्वेरी, इसके अंदर इतना कुछ होता है क्या इलेक्ट्रिसिटी चलने पर? ये तुम लोगों को मन में आ ही सकता है, क्योंकि मेरे पास सिस्टम था कैसा, ये पास मेरे पास हम लोग मानते हैं, ये पास ये एक सिस्टम है जहां पर यहाँ पर मेरा है V सेंडिंग एंड वोल्टेज एट एन एंगल डेल्टा होगा, एंड ये मेरा लाइन इम्पीडेंस है G ऑफ X। यहाँ पर अगर
V of receiving at an angle 0 डिग्री, मेरा पावर यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है। ये तो है मेरा सिस्टम, एक जनरेटर बस हो गया, एक लोड बस हो गया, ये है मेरा सिस्टम। और यहाँ पे अगर पावर की इक्वेशन को देखेंगे तो P इज इक्वल टू P एक्टिव पावर क्या होता है, VS इंटू मल्टीप्लाई ऑफ VR डिवाइडेड बाय X इंटू साइन डेल्टा। और रिएक्टिव पावर क्या होता है, और रिएक्टिव पावर QE होता है मॉड ऑफ VS मॉड ऑफ VR डिवाइडेड बाय X into cos delta minus VR square by X। यही तो होता है, मेरा फॉर्मूला था। ये तो मेरा फॉर्मूला था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इससे क्या होता है, इसमें अगर इसको अगर इस करके देखेंगे तो मॉड ऑफ VR स्क्वायर डिवाइडेड बाय X साइन डेल्टा होता है। और रिएक्टिव पावर का अगर देखेंगे तो मॉड ऑफ VR स्क्वायर डिवाइडेड बाय X cos delta minus VR by X मॉड ऑफ VR स्क्वायर बाय X ये होता है। तो देखो इसका लिखने का यहाँ पे होता है कुछ नहीं, बेसिकली तुम लोग बोल सकते हो ये तो मेरा नेटवर्क है, तो इससे तो हम, अच्छा सब लोग ज्वाइन कर जाना नेक्स्ट क्लास पर, इससे अभी ज्वाइन कर जाना, 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कर देना। हाँ सब लोग ज्वाइन कर जाना फिर से।